तो चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित आज आपके लिए लेके आया हूँ फेलियर एनालिसिस ऑफ इंडक्शन मोटर, ट्रबल शूटिंग एंड कॉजेस। इसके पहले मैं बता दूँ, ये जो आज टॉपिक लेके आया हूँ मैं, ये उन सभी लोगों के लिए, सभी लड़के लोग के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो लोग आईटी डिप्लोमा और बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। उन लोग के लिए भी ज़रूरी है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, आरआरबी, जेई, डीआरडीओ, इसरो या कोई बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। खासकर उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग फ्रेशर्स जॉब अप्लाई कर रहे हैं या फिर कहीं नए कंपनी पे जॉब करने जा रहे हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है उन लोग के लिए। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक में। तो स्टार्टिंग क्या है, मोटर स्टॉल। मोटर चलते चलते बंद हो गया, किसी को पता नहीं क्या चीज़ हो गया, बंद हो गया है, क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न नंबर 1, रॉन्ग एप्लीकेशन, 2, ओवरलोडेड मोटर, लो वोल्टेज, ओपन सर्किट, मैकेनिकल लुकिंग इन बेरिंग और एट एयर गैप, पोर कॉन्टैक्टेड कनेक्शन। ओके, ठीक है। रॉन्ग एप्लीकेशन क्या है? रॉन्ग एप्लीकेशन मतलब कोई मोटर आपका पंप के लिए यूज़ है, पंप के लिए जो डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चर है, आप उसको गियर बॉक्स में लगा देंगे, मैकेनिकल जॉब में लगा देंगे, कन्वेयर बेल्ट में लगा देंगे, तो ये हो गया आपका रॉन्ग एप्लीकेशन। अगर रॉन्ग एप्लीकेशन पे लगाए हैं तो ऑब्वियसली लोड मिसमैच करेगा और मोटर बंद होने का चांसेस है। ओवरलोडेड मोटर, मोटर का अगर ओवरलोडेड हो जाता है, इलेक्ट्रिकली ओवरलोडेड मतलब उसको जितना रेटिंग का मोटर होना चाहिए उससे कम लगाए हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिकल में ओवरलोडेड। तो उसके बाद आ जाता है वोल्टेज लो। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल का कोई भी अप्लायंसेस हो जाए, उसको अगर रेटेड वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो बंद ही हो जाएगा या फिर फंक्शन कम करना शुरू कर देगा। जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि लाइट्स डिम हो जाता है, बोलते हैं वोल्टेज चला गया, लाइट लो हो गया, सब चीज़ डिम हो जाता है, लाइट फैन धीमे घूमता है, इसी के कारण। तो बहुत सारी चीज़ें धीमा चलता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं चल पाता। तो मोटर जो है अगर लोअर वोल्टेज हो जाता है तो रेटेड से, तो वो नहीं चल पाता है। नेक्स्ट आता है ओपन सर्किट। जाहिर सी बात है, कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, कोई भी अप्लायंसेस हो, अगर उसका पावर फेलियर हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा या फिर कहीं पे लाइन ब्रेक हो जाएगा, तो वो अप्लायंसेस चलेगा नहीं। सेम कैसे, अगर मोटर के केस में आपका पावर कहीं पे लाइन पे कट हो गया है और लाइन ओपन सर्किट हो गया है तो फिर मोटर चलेगा नहीं। मैकेनिकल लॉकिंग इन बेरिंग और एयर गैप। मैकेनिकल लॉकिंग इन बेरिंग मतलब क्या है? मतलब सिंपल सी है, बेरिंग डैमेज हो गया है। अगर बेरिंग डैमेज हो गया है, बेरिंग के अंदर में बोल्ट डैमेज हो गया है, बेरिंग घूम नहीं रहा है, तो ये मैकेनिकल लॉकिंग हो गया, तो अब मोटर चलेगा नहीं। और क्या लिखा है, मैकेनिकल लॉकिंग एट एयर गैप। एयर गैप क्या होता है? आपका रोटर और स्टार्टर के बीच में एक तो एयर गैप रहता है, क्लियरेंस रहता है, 3 से 5 mm करके 6-7 mm तक लेके जाता है, तो इसको बोलते हैं एयर गैप। वही जो एयर गैप है, वो एयर गैप में अगर कहीं पे मिसबैलेंस हो जाता है, अनपैरेलल हो जाता है, या फिर कहीं पे बेरिंग रोटर का पार्ट स्टेटर में टच कर जाता है, तभी मैकेनिकल लॉक हो जाता है। तो ये हो गया मैकेनिकल लॉकिंग। उसके बाद पोर कॉन्टैक्ट एट कनेक्शन, जहाँ पे कनेक्शन किए हैं आपका टीवी में, मोटर का टर्मिनल ब्लॉक में जहाँ पे कनेक्शन हो गया है, वहाँ पे अगर आपका लूज कनेक्शन है तो फिर भी मोटर बंद होने जाने का चांसेस है, उसके साथ वहाँ पे स्पार्किंग होने का भी चांसेस है। तो नेक्स्ट आते हैं मोटर कनेक्टेड बट डज नॉट स्टार्ट। इसका मतलब हो गया कि मोटर हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, पावर दे रहे हैं, पावर स्विच ऑन कर रहे हैं, फिर भी मोटर नहीं चल रहा है। क्या हो सकता है उसके चलते? देखिए, एक चीज़, नो सप्लाई वोल्टेज, 1 फेज ओपन, वोल्टेज टू लो, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो स्विच दे दें लेकिन सही में सप्लाई आ रहा है कि नहीं है, या फिर कोई एक फेज सिंगल फेज पावर कट हो गया है, या फिर वोल्टेज बहुत लो है, ये सब चीज़ अगर होता है तो फिर मोटर चालू नहीं होगा, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करना है। उसके बाद मे बी ओवरलोडेड, अगर ओवरलोडेड हो गया है, सीधी सी बात है, अगर ओवरलोड हो गया है मोटर नहीं चलेगा। दोबारा बोल देना चाहते हैं, ओवरलोड क्या होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में? जितना रेटिंग का अप्लायंसेस लगा है उससे ज़्यादा रेटिंग का अगर हम लोग लोड लगाए हैं, या फिर कम रेटिंग का अप्लायंसेस हम लोग लगा दिए हैं ज़्यादा एरिया में, तो फिर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ओवरलोड। ठीक है, अगर ओवरलोडेड हो गया तो भी मोटर चालू रहेगा। रोटर डिफेक्टिव और वाइंडिंग डैमेज, ये दोनों हो गया इंटरनल पार्ट आपका मोटर का।
अगर वाइंडिंग डैमेज हो गया है, कहीं पे कट गया है, जल गया है, सिंगल फेजिंग होके कुछ भी होके, तो फिर मोटर नहीं चलेगा। उसी के साथ रोटर डिफेक्टिव, रोटर में क्या डिफेक्टिव होता है, रोटर डिफेक्टिव होता है अगर रोटर में भी एक तो वाइंडिंग है जो लास्ट में एंड रिंग में आपका शॉर्ट सर्किटेड हुआ है, अगर वो रोटर डैमेज हो गया है, वो रोटर डैमेज होने के बाद मोटर नहीं चलेगा। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन लोड सेट, हालांकि सब चीज़ इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम लोड साइड में भी होता है। अगर गियर साइड हो या फिर कन्वर्टर साइड हो या फिर पंप साइड हो, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो भी मोटर नहीं चलेगा, वो जाम है, गियर बॉक्स जाम है तो मोटर नहीं चलेगा। मोटर रन्स एंड देन डाई स्लो, मतलब आपका मोटर चल रहा है उसके बाद स्लो हो जा रहा है। पावर फेलियर, ओवरलोडेड, इनसफिशिएंट पूल ऑफ टॉर्क। पावर फेलियर क्या है, मोटर चल रहा था बंद हो गया, इसका मतलब एक चीज़ होता है पावर चला गया, एक चीज़ हो सकता है पावर चला गया तो उसको रेक्टिफाई करना है। ओवरलोडेड, लोड तो तुरंतली बढ़ गया, जितना रेटिंग का मोटर था उससे ज़्यादा लोड आपका हो गया, इसके चलते मोटर स्लो हो सकता है, बंद हो सकता है। इनसफिशिएंट पुल अप टॉर्क, सेम चीज़ है, जितना लोड डिमांड कर रहा है टॉर्क का, उससे अगर मोटर का टॉर्क कम है तो आपका मोटर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। मोटर डज नॉट कम अप टू स्पीड, मतलब मोटर मोटर चल रहा है लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं रहा। इसका मतलब हम लोग कभी कभी देखते हैं, हम लोग घर में जो सीलिंग फैन लगाते हैं, मोटर स्लो चलता है, हम लोग बोलते हैं क्या है, एक ठो कैपेसिटर चेंज कर दो वो स्पीड चल जाएगा। बस यही सब चीज़ रीज़न है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर नहीं रहता है तो उसमें क्या हो सकता है, टू लो वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल बिकॉज ऑफ लाइन ड्रॉप। जो मोटर के टर्मिनल है टीवी के पास में, आपको जितना वोल्टेज पहुंचना चाहिए वो वोल्टेज पहुंच नहीं रहा है, ये हो सकता है लाइन ड्रॉप के बदले। दूसरा ब्रोकन और रोटर बार, अगर रोटर बार जो रहता है, रोटर बार मतलब रोटर का वाइंडिंग जो है वो अगर ब्रोकन हो गया या डैमेज हो गया या फिर ओपन सर्किट हो गया, तब भी आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रोटर के बार पे ऊपर डिपेंड करता है वो टॉर्क। अगर जितना बार रहेगा उतना ज़्यादा करंट सर्कुलेट होगा वो रोटर में, फिर आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल मोमेंट जनरेट होगा। इम्प्रॉपर लोड, आप जहाँ पे 15 HP का मोटर लगना है आप लगा दिए वहाँ पे 10 HP का मोटर लगा दिए हैं, तो ये हो गया इम्प्रॉपर लोड। या फिर आपका मोटर डिज़ाइन है आपके पंप के लिए, वाटर पंप के लिए, आप लगा दिए हैं गियर के साथ, मैकेनिकल हॉपर के साथ, होस्ट के साथ, ऐसा सब अगर इम्प्रॉपर लोड यूज़ करते हैं तब आपका स्पीड नहीं आएगा। उसके बाद स्पीड रिड्यूस वन मोटर इज लोडेड, जब लोड दे रहे हैं मोटर स्पीड चालू हो जा रहा है, बिना लोड पे मोटर नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, ये इसका क्या रीज़न है, रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। रॉन्ग कनेक्शन आपका अगर जो तीनों फेज में वाइंडिंग में, तीनों वाइंडिंग में आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन रहता है, सीक्वेंस R1 Y1 B1 R2 B2 Y2, ये सब जो है कनेक्शन, ये जो सीक्वेंसली ठीक नहीं रहता है तो फिर आपका ये रॉन्ग कनेक्शन हो गया, और जैसे ही लोड पड़ेगा ये आपका मोटर रिड्यूस कर देगा स्पीड। पावर कॉन्टैक्ट एट कनेक्शन, कनेक्शन के पावर केबल पे जो कनेक्शन होता है टीवी के पास, अगर वहाँ पे पावर कनेक्शन है तब भी आपका स्पीड रिड्यूस हो सकता है, सिंगल पेजिंग होने का चांसेस है, वहाँ पे स्पार्किंग होने का भी चांसेस बहुत सारा है, इसलिए इससे बचें। ओवरलोडेड, ओवरलोड हो गया तो तब भी आपका स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अप्लाइड वोल्टेज लो, अगर वोल्टेज लो हो गया तो स्पीड डाउन हो जाएगा। लो मोटर रेटिंग, अगर रेटिंग मोटर का रेटिंग अगर कम है, आपका लोड ज़्यादा है तो भी स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। तो इन 3-4 स्लाइड्स में हम लोग देखें कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं, डिपेंड करता है मोटर पे, जैसे ओवरलोडेड हो गया, वोल्टेज लो हो गया, पोर कनेक्शन हो गया, और मैकेनिकल लॉकिंग गया, ये कुछ चीज़ें लॉकिंग जो है ये सब डिपेंड करते हैं, ये इन सारे, जैसे रिड्यूस हो गया, चलना बंद हो गया, चालू नहीं हो रहा, ये सब रीजन का मेन मुद्दा यही है। मोटर स्पार्किंग एट स्लिप रिंग मोटर, हम लोग जानते हैं इंडक्शन मोटर जो है दो टाइप का है, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हम लोग वहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। हालांकि अभी के दिन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूजेस बहुत रेयर हो गया है,
तो क्या है इसमें, स्पार्किंग क्यों होता है स्लिप रिंग में? स्लिप रिंग मोटर में भी ओवरलोडेड, ऑब्वियसली ओवरलोडेड अगर मोटर हो गया तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, कहाँ पे, वो स्लिप रिंग के ऊपर में, रिंग के ऊपर में ज़्यादा करंट पास करेगा, और एज वो जो रोटेशनल पार्ट है इसके लिए वहाँ पे स्पार्किंग होगा। ब्रश में नॉट बी राइट और प्रॉपरली टाइट, अगर ब्रश का साइज़ प्रॉपरली नहीं है, स्लिप रिंग के साइज़ के हिसाब से नहीं है और प्रॉपरली टाइट नहीं है, तब भी स्पार्किंग होगा। ब्रश प्रेशर में बी टू मच हाई और टू मच लो, अगर जो स्प्रिंग टेंशन है हम लोग का ब्रश जो लगाते हैं स्लिप रिंग के ऊपर, उसका टेंशन अगर बहुत ज़्यादा टाइट है और ये बहुत ज़्यादा ढीला है, ये दोनों ही चीज़ डिपेंड करते हैं स्पार्किंग के लिए, स्पार्किंग होने के लिए चांसेस खड़ा कर देते हैं। सरफेस ऑफ स्लिप रिंग में बी रफ, डर्टी और ऑयल, अगर हम लोग का क्या है, स्लिप रिंग जब नया आता है पूरा उसका सरफेस जो है पूरा नीट एंड क्लीन रहता है, पूरा एकदम चमकता है, अगर उसके ऊपर रफ आ गया है या फिर डस्ट गिर गया है, ऑयली हो गया है, सरफेस साफ नहीं है, तो ये सब चीज़ के वजह से स्पार्किंग हो सकता है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ब्रशेस, बाज़ार में आजकल बहुत सारे टाइप के ब्रश आ गए हैं, मिक्सिंग मटेरियल के आ गए हैं, सस्ता कुछ किफ़ायती वो सब आ जाते हैं, तो कुछ कुछ का ग्रेड जो है बहुत लो होता है और वो उसमें बहुत सारा मटेरियल मिक्स रहता है, लो क्वालिटी का मेटल का मिक्स रहता है वो ब्रशेस का। इसके चलते क्या होता है, वो जब कॉन्टैक्ट सरफेस में आता है, रोटेशनल कॉन्टैक्ट इसके सामने आता है, तभी वो फ्रिक्शन करके वहाँ पे आपका स्पार्किंग करवाता है। तो ये सब मेन रीज़न हो गया मोटर स्पार्किंग एंड स्लिप रिंग क्यों होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे वीडियो में, तो आगे के लिए मेरा वीडियो प्लीज़ स्क्रीन के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए, बेल आइकन पे दबाइए, ताकि मेरा हर अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुंच पाए। थैंक यू।